वेलकम टू कैरियर पाथ। आज है 4 नवंबर 2021। 4 नवंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सारे फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। आज का इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, जॉन लॉन्ग, वांडरर ऑफ हिंदुस्तान, सिलेंडर ऑफ हिंदुस्तान, लेयर फॉर द रानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक को अभी हाल ही में अमित रंजन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमद शाह अहमद जई का निधन हुआ था, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? अहमद शाह अहमद जई अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। बात आई अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगान अफगानी है और अफगानिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुज जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में किस राज्य की जूडो टीम ने पहला स्थान हासिल किया है? अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर की टीम ने विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह चैंपियनशिप पेरिस वर्साय फ्रांस में आयोजित हुआ था। यह चैंपियनशिप बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा आयोजित किया गया था। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष रेबेका एडम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में अरुण चावला को फिक्की के नए डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना सन 1927 ईस्वी में हुई थी। फिक्की का मुख्यालय वर्तमान में न्यू दिल्ली में स्थित है और फिक्की के प्रेसिडेंट उदय शंकर जी हैं और फिक्की के सेक्रेटरी जनरल दिलीप चेनोई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने पावर सलाम योजना के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और एक्सिस बैंक ने मिलकर एक पावर सलाम योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत एक्सीडेंटल कवर जो है तो 56 लाख रुपए तक का कवर करेगा। बच्चों को एजुकेशन पर 8 लाख रुपए तक का अनुदान देगा। 46 लाख रुपए तक का टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी कवर करेगा और 46 लाख रुपये तक का आंशिक परमानेंट डिसेबिलिटी कवर भी करेगा। 1 करोड़ रुपये तक का एयर एक्सीडेंटल कवर करेगा। 0 प्रोसेसिंग फी और होम लोन पर 12 EMI का छूट देगा। ये सब मिलेगा आपको भारतीय नौसेना के एम्प्लॉय को जो अभी काम कर रहे हैं और जो रिटायर कर चुके हैं पावर सलाम योजना के तहत। यह एक जो है रक्षा सेवा वेतन पैकेज है। एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके MD एंड CEO अमिताभ चौधरी जी हैं और इसके चेयरपर्सन राकेश मखीजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 किस राज्य में आयोजित किया गया था? अभी हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। बात आई छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। दूसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का उद्घाटन संयुक्त रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संयुक्त रूप से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के स्वामित्व वाले स्पेस एक्स ने किस देश में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली
सहायक कंपनी को शामिल किया है? अभी हाल ही में भारत में स्पेस एक्स ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है। बात आई स्पेस एक्स की। स्पेस एक्स की स्थापना सन 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसके संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने अब सरकारी कामकाज चलाने के लिए किस निजी बैंक को आरबीआई का एजेंसी बैंक नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में आरबीआई ने सरकारी कामकाज चलाने के लिए आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में बंधन बैंक को नियुक्त किया गया है। बंधन बैंक के साथ ही साथ और भी बैंक को नियुक्त किया गया है एजेंसी बैंक के रूप में। उसमें है दक्षिण भारतीय बैंक, कर्नाटका बैंक, डीसीबी बैंक, आरबीएल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक और इंडसइंड बैंक। टोटल 7 बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में आरबीआई ने नियुक्त किया है। बात आई बंधन बैंक की। इसकी स्थापना 23 अगस्त 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर घोष जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एजेंसी ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के उत्सव के एक भाग के रूप में एक विसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है? अभी हाल ही में इरेडा ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के उत्सव के एक भाग के रूप में एक विसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। इरेडा का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इसकी स्थापना 11 मार्च 1987 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके सीएमडी वर्तमान में प्रदीप कुमार दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में भाग लिया था? अभी हाल ही में इजराइल की ओडवा एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में भाग लिया था। इसमें टोटल 8 देशों के वायुसेना ने भाग लिया था। बात आई इजराइल की। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम है। इसकी मुद्रा शेकेल है और वर्तमान में प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने सर्बिया में आयोजित 5वां रुंजा जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है? अभी हाल ही में पी इनियान ने सर्बिया में आयोजित 5वां रुंजा जोरा शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष अर्काडी डिवोकोरोविच जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल शुरू किया है जो पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर राज्य के किसानों को लाभान्वित करेगा? अभी हाल ही में हरियाणा ने उत्तम बीज पोर्टल शुरू किया है जो हरियाणा के किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर अपने यहाँ के किसानों को लाभान्वित करेगा। बात आई हरियाणा की। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। देखते हैं नेशनल अवार्ड 2021 यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है खेल मंत्रालय के द्वारा। उसकी एक झलक देखते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा हमारे खेल मंत्रालय के द्वारा कर दी गई है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार टोटल 12 व्यक्ति को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार इस बार टोटल 35 व्यक्ति को दिया गया है। उत्कृष्ट कोच लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 व्यक्ति को दिया गया है और उत्कृष्ट कोच द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि रेगुलर श्रेणी में ही 5 व्यक्ति को ही दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 5 व्यक्ति को ही दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार
इस बार 2 संस्था को दिया गया है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी विजेता एक विश्वविद्यालय रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में पुरस्कार की जो राशि है वो 25 लाख रुपये दी जाती है। इसके में टोटल 12 खिलाड़ी को सम्मिलित किया गया है, जिसमें नीरज चोपड़ा है, एथलेटिक्स से, रवि कुमार हैं, कुश्ती के प्लेयर हैं, लोवलीना गोहेन बॉक्सिंग खेलती हैं, श्रीजेश पीआर हॉकी के प्लेयर हैं, अवनी लखरा पैरा शूटिंग से संबंधित है, सुमिन टिल पैरा एथलेटिक्स हैं, प्रमोद भगवत पैरा बैडमिंटन है, कृष्ण नगर पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से संबंधित है, मिताली राज क्रिकेट से संबंध रखती हैं, सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंध रखते हैं, मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंध रखते हैं। ये हो गए 12 खिलाड़ी जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 के लिए चयनित हुए। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की। इसमें नवोदित और युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण के लिए मानव संरचना शिक्षण संस्थान को यह पुरस्कार दिया गया है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी CSR के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए यह पुरस्कार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। आगे देखते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में टोटल 5 लोगों को दिया गया है। लेखा केसी जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, उनको दिया गया है। अभिजीत कुंते शतरंज से संबंधित हैं। दविंदर सिंह गड़चा हॉकी से संबंधित है। विकास कुमार कबड्डी से संबंधित है, और सज्जन सिंह कुश्ती से संबंधित है। इन 5 को ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में दिया गया था। आगे देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि रेगुलर श्रेणी में दिया गया है। इसमें भी 5 व्यक्ति को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर श्रेणी में पुरस्कार की राशि 10 लाख रुपये की है। इसमें राधा कृष्ण नायर पी को एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। संध्या गुरुंग को बॉक्सिंग के लिए दिया गया है। प्रीतम सिवैच को हॉकी के लिए दिया गया है। जयप्रकाश नौटियाल को पैरा शूटिंग के लिए दिया गया है। सुब्रमण्यम रमन को टेबल टेनिस के लिए दिया गया है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में देखते हैं। इसमें जो है पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपये दी जाती है। यह द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में भी 5 व्यक्ति को प्रदान किया गया है। टीपी ओशेफ एथलेटिक्स से संबंधित है। सरकार तलवार जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं। सरपाल सिंह हॉकी से संबंधित हैं। आसान कुमार कबड्डी से संबंधित है। तपन कुमार पानीग्रही स्विमिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। यह दिया गया है टोटल 35 व्यक्तियों को दिया गया है इस बार 21 में, और इसमें भी जो है पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपये कर दी गई है। आइए देखते हैं कौन व्यक्ति किस खेल से संबंधित है। अर्पिंदर सिंह ये एथलेटिक्स से संबंधित है। सिमरनजीत कौर बॉक्सिंग से संबंधित है। शिखर धवन क्रिकेट से संबंधित है। भवानी देवी चौलवदा आनंदा सुंदरमन ये घेरा से संबंधित है। मोनिका हॉकी से संबंधित है। वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित है। संदीप नड़वाल कबड्डी से संबंधित है। हिमानी उत्तम पड़ाव मल्लाखाम से संबंधित है। अभिषेक वर्मा ये शूटिंग से संबंधित है। अंकित रैना ये टेनिस से संबंधित है। दीपक पुनिया कुश्ती से संबंधित है। दिलप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। रुपिंदर पाल सिंह हॉकी से संबंधित है। सुरेंद्र कुमार हॉकी से संबंधित है। अमित रोहिदास हॉकी से संबंधित है। वीरेंद्र लकड़ा हॉकी से संबंधित है। सुमित हॉकी से संबंधित है। नीलकांता शर्मा हॉकी से संबंधित है। हार्दिक सिंह हॉकी से संबंधित है। विवेक सागर प्रसाद ये भी हॉकी से संबंधित है। गुरजंट सिंह ये भी हॉकी से संबंधित है। मनदीप सिंह हॉकी से संबंधित है। शमशेर सिंह हॉकी से संबंध रखते हैं। ललित कुमार उपाध्याय हॉकी से संबंध रखते हैं।
वरुण कुमार हॉकी से संबंध रखते हैं, सिमरनजीत सिंह हॉकी से संबंध रखते हैं, योगेश काथुनिया ये पैरा एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है निषाद कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, सुहासतिराज पैरा बैडमिंटन, सिंह राज धना पैरा शूटिंग, भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी, शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2021 की बात कर लेते हैं। इसमें भी पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपये की दी जाती है और इस बार मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2021 पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जीता है। तो आज का नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो था, जो कि खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, इसकी घोषणा हो चुकी है। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस कंपनी ने एप्पल इंक को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है वॉलमार्ट, ऑप्शन डी है IBM। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आपको सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी डीप नॉलेज हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे आपका नॉलेज खुद ब खुद इन्हांस होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।